Hi guys, welcome again. Today we are going to discuss VVI questions and answers from Unit 3 from the paper Core Course 2, all related questions for short stories. जो गाइडी मुपाशा की लिखी हुई जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके क्या आंसर्स होंगे, आइए हम लोग देखते हैं. The first question is, Matilda Loisel is responsible for her ruin in the story The Necklace. How? किस प्रकार Matilda Loisel जो है वह अपनी बर्बादी की जिम्मेवार खुद है The Necklace कहानी में. आइए देखते हैं. In Guy de Maupassant's celebrated short story The Necklace, Matilda Loisel has been portrayed as a superficial, materialistic woman who hates marrying a simple clerk and of a lower middle class and desires to enjoy a luxurious lifestyle. गाय डे मुपाशा की जो सेलिब्रेटेड स्टोरी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है द नेकलेस. इसमें मैटिल्डा लॉइजल जो कि मेन कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है वो पोर्ट्रे किया गया एक सुपरफिशियल बनावटी जिंदगी, मेटेरियलिस्टिक वुमन है जिसको भौतिक सुखों में बहुत इंटरेस्ट है. वह नफरत करती है एक सिंपल क्लर्क से शादी करके जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है. वह लोअर मिडिल क्लास का है और वो डिजायर करती है कि काश उसकी जिंदगी में लग्जरियस लाइफस्टाइल होता. मैटिल्डा इज एन अनग्रेटफुल entitled woman who is always lost in her dreams of having wonderful life and hates the present life. मटिल्डा जो है बिल्कुल ही अनग्रेटफुल है, एक ऐसी औरत है जो हमेशा खोई रहती है सपनों में और वह वंडरफुल लाइफ चाहती है और वर्तमान लाइफ से बहुत नफरत करती है. When her husband shows her the invitation to the exclusive ball, Matilda simply dismisses the masses and laments about not having a proper dress or attractive jewelry to wear to such an extravagant party. जब उसका पति मटिल्डा को एक इनविटेशन दिखाता है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसे मिला था, एक बॉल का, पार्टी का, तो मटिल्डा जो है वो डिसमिस कर देती है, मानने को तैयार नहीं है और वह बहुत रोती है, दुखी होती है और कहती है कि उसके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं है, अट्रैक्टिव ज्वेलरी नहीं है, तो ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी में, ऐसे दिखावे वाले पार्टी में वो कैसे जाएगी, राइट? Her reaction shows her selfish materialistic personality and she refuses to attend unless she finds an expensive dress and jewelry to wear. उसका रिएक्शन ये दिखाता है कि कितनी वह सेल्फिश है, भौतिक सुखों में कैसे वो बहुत ज्यादा खोई हुई है और साथ ही साथ वो रिफ्यूज कर देती है कि ऐसे पार्टी में वो नहीं जाएगी जब तक उसके पास कोई खास एक्सपेंसिव ड्रेस ना हो और वैसे गहने ना हो, ज्वेलरी ना हो. दिस कंप्लीटली शोज हर स्ट्रेंज कैरेक्टर. उसका यह कैरेक्टर जो बिल्कुल स्ट्रेंज दिखता है, दैट हाउ शी इज डिससेटिस्फाइड व्हिच अल्टीमेटली लैंड्स हर इन ट्रबल्स. यह जो उसका चरित्र है वह दिखाता है कितनी असंतुष्ट है अपनी वर्तमान जिंदगी से और किस प्रकार इन्हीं डिससेटिस्फैक्शन के कारण वह समस्याओं में घिर जाती है. मैटिल्डा लॉइजल बोरोज मैडम फ्रॉइस्टर्स डायमंड नेकलेस बट लूजेज इट आफ्टर द बॉल. मैटिल्डा अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉइस्टर से डायमंड का हार जो है वो उधार लाती है और पार्टी समाप्त होने के बाद वह पाती है कि वह हार खो चुका है. Instead of admitting that she has lost the necklace, Matilda and her husband go into serious debt, replacing the expensive piece of jewelry. ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और बताते नहीं है मैडम फ्रॉइस्टर को कि हार खो गया, बल्कि ये लोग कर्ज में डूब जाते हैं और उसका हार खरीद कर ये लौटा देते हैं. For 10 years, Matilda and her husband sacrifice and labor to pay off their debts only to that Madame Freyster's necklace which was a cheap imitation. 10 सालों तक मटिल्डा और उसका हस्बैंड जो है वो बलिदान कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए, और जब उन्हें बाद में पता चलता है कि मैडम फ्रॉइस्टर का जो नेकलेस था डायमंड का वह सिर्फ एक नकली हार था, राइट? Matilda is primarily responsible for her misfortune because her greed and superficial desires influenced her to initially borrow the necklace. तो मटिल्डा खुद जिम्मेवार है अपने इन दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी के लिए. साथ ही साथ उसका लालच, सुपरफिशियल दिखावटी डिजायर्स जो हैं
वह किस प्रकार उसको इतना प्रभावित कर देती है कि वह नेकलेस को बोरो करती है और समस्याओं में पड़ जाती है। मटिल्डाज डिसऑनेस्टी with Madame Freyster also contributed to her suffering. वह यह जो बेईमानी दिखाती है कि किस प्रकार उसका हार खो गया, अगर वह सच सच बता दी रहती तो शायद ये सफरिंग उसे झेलना नहीं पड़ता। If Matilda would be straightforward with Madame Freyster from the beginning, she would have discovered that the necklace was an imitation and not have gone into debt. और शुरू से ही अगर वो बता दी होती, शुरू में ही वह कन्फाइड कर दी होती, तो शायद यह पता उसे चल जाता कि यह नकली हार था और शायद वह कर्ज में नहीं डूबती। एंड ऑल सच मिसफॉर्चून विच ruined her life completely, और जिस दुर्भाग्य ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उससे वह बच जाती। राइट? सो इस प्रकार वह खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द टू फ्रेंड्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स हैप्पीली। ये टू फ्रेंड्स नामक शॉर्ट स्टोरी से है। तो दो दोस्त अपनी जिंदगी कुर्बान क्यों कर देते हैं हंसते हंसते। आइए देखते हैं। सिंस द टू फ्रेंड्स इज अ वंडरफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय J.D. Maupassant, which is set during the siege of Paris in 1871. यह टू फ्रेंड्स जो है बहुत ही वंडरफुल शॉर्ट स्टोरी है जिसे J.D. Maupassant ने लिखा है और यह पेरिस के सीज के दौरान 1871 के दौरान लिखी गई कहानी है और सारी बातें उसकी ही हैं। बिफोर द वॉर द मेन कैरेक्टर्स मॉन्सियर मॉरिसॉट एंड मॉन्सियर सॉवेज हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स। इसमें दो दोस्त हैं जिनका नाम मिलता जुलता है, एक मॉन्सियर मॉरिसॉट है, दूसरा मॉन्सियर सॉवेज है और बहुत सालों से इनकी दोस्ती है। हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स थ्रू हैप्पियर टाइम्स, और जब अच्छा समय था उस समय से खुश रहते थे और दोस्त थे। इन दिस स्टोरी दे आर ट्राइंग टू कंटिन्यू द एक्टिविटी ऑफ फिशिंग। इन दिस स्टोरी दे आर ट्राइंग टू कंटिन्यू द एक्टिविटी ऑफ फिशिंग, और इस कहानी में दोनों अपने पुराने एक्टिविटी को फिर से इंजॉय करना चाहते हैं, फिशिंग को। सो एज दे यूज टू मीट एवरी वीक एट ए पर्टिकुलर फिशिंग स्पॉट, चूंकि वो पहले भी एक खास स्पॉट पर मिलकर फिशिंग करते थे तो वो फिर से इंजॉय करना चाहते हैं। ड्यूरिंग द वॉर दे सडनली मीट वन अनदर इन पेरिस एंड आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स डिसाइड टू गो फिशिंग अगेन टू एंजॉय एज दे हैड देयर फेवरेट टाइम पास अर्लियर। तो ये फिर से डिसाइड करते हैं युद्ध के दौरान जब ये मिलते हैं तो ये जाकर फिर से फिशिंग करना चाहते हैं और आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं उस हैप्पीनेस को। ठीक है। अ कर्नल गिव्स देम परमिशन एंड अ पासवर्ड सो दे कैन गेट बैक इनटू द सिटी। उन लोगों का जो कर्नल है, जिस बैरक के आसपास ये लोग रहते हैं, वहां के कर्नल ने उन लोगों को एक पासवर्ड दिया ताकि वो ब्रिज को पार करके उधर जा सके और आ सके। द टू मेन सक्सेसफुली मेक इट टू द फिशिंग स्पॉट एंड स्पेंड द डे टॉकिंग एंड फिशिंग। तो ये दोनों दोस्त जाते हैं उस स्पॉट पे और बैठकर बातें करते हैं, फिशिंग करते हैं। नियर द एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंत हुआ, दे आर कैप्चर्ड बाय जर्मन्स। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है जर्मन्स के द्वारा। हु बिलीव दे आर स्पाइज, वो मानते हैं कि ये दोनों जासूस हैं। द जर्मन ऑफिसर डिमांड्स देयर पासवर्ड और ही विल किल देम। उस ब्रिज को पास करने के लिए जो पासवर्ड इनको मिला है वह मांगता है, नहीं तो वह उन्हें मार देगा, ऐसा धमकी देता है। द टू मेन रिफ्यूज टू स्पीक एक्सेप्ट टू से गुड बाय टू वन अनदर एंड दे आर किल्ड। और ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इनकार कर देते हैं, सिर्फ एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। They knew that even though they would give the password, the German will kill them, and they decide to sacrifice their lives for their motherland because using the password, the German will certainly enter the bridge and attack on the French. तो ये मानते हैं कि अगर वो पासवर्ड दे भी देंगे तो भी इन्हें मारा जाना था, तो ये डिसाइड करते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए ये पासवर्ड नहीं बताएंगे और हंसते हंसते अपना जान दे देते हैं ये लोग। ठीक है। So, on the name of friendship and for the love of their country, they sacrifice their lives happily, hugging each other the last time. इसलिए वो हंसते हंसते अपनी दोस्ती और अपने देश के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगते हैं अंत में और उन्हें मार दिया जाता है। The next question is, how has J.D. Maupassant shown Franco-Prussian War in his stories? किस प्रकार J.D. Maupassant ने फ्रैंको-पर्शियन वार को अपनी कहानियों में दिखाया है? Answer is, Maupassant is world famous short story writer of France and he has written about 300 short stories. तो वर्ल्ड फेमस फ्रेंच राइटर रहे हैं, उन्होंने 300 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं।
His short stories are mainly divided into three parts. इनकी कहानियां जो हैं वो मुख्यतः तीन भागों में बटी हुई हैं. Some of his short stories mentions about Franco-Prussian War. कुछ कहानियां उनकी जो हैं जिसमें फ्रैंको-पर्शियन वार को मेंशन किया गया है. When Pasha was 20 years old in 1870, he contributed to the Franco-Prussian War, and seeing the actual description of the war, he described in his short stories. जब वे 20 साल के थे तो उन्होंने 1870 के दौरान कंट्रीब्यूट भी किया था फ्रैंको-पर्शियन वार में, और उन्होंने एक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा है अपनी कहानियों में क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से वार को देखा था. Therefore, there is some kind of historical taste in his short stories. इसलिए historical taste देखने को मिलता है उनकी short stories में. There are a lot of stories of Guy de Maupassant in which pure details about Franco-Prussian War is clearly shown. बहुत सारी ऐसी कहानियां मौपाशा की हैं जिसमें उन्होंने प्योर डिटेल दिया है फ्रैंको-पर्शियन वार का, और इसे क्लियरली देखा जा सकता है. He joined in just 20 years. His experience of contributing to the war, he correctly and truly described in his short story. अपने शॉर्ट स्टोरी में वार के कंट्रीब्यूशन के दौरान जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको बहुत भली भांति दिखाया उन्होंने. फ्रैंको पर्शियन वॉर को जर्मन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंको जर्मन वॉर के नाम से जाना जाता है, और वॉर ऑफ 1870 के नाम से जाना जाता है. ये जो कन्फ्लिक्ट था वो फ्रेंच एम्पायर और जर्मन स्टेट्स के बीच में दिखाया गया है, और नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन के लिए और किंगडम ऑफ प्रशिया जिसको लीड कर रहा था, तो इस चीज को दिखाया गया है. इस वार का जो समय रहा है वो 19 जुलाई 1870 से 28 जनवरी 1871 के बीच में रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट जो है प्रशियन एम्बिशन के कारण हुआ और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, जिसमें फ्रांस को बहुत ही दबाया गया, कुचला गया. इसके बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में प्रशिया ने ले लिया. आजकल यह जर्मनी के नाम से जाना जाता है. यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर के लिए सब कुछ हो रहा था, और दैट वुड रिजल्ट इन द प्रशियन सक्सीडेड, और इसका जो रिजल्ट रहा जिसमें प्रशियन सक्सेसफुल भी रहे. द काउजेज ऑफ द वॉर आर स्ट्रांगली रूटेड इन द इवेंट सराउंडिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और सबके पीछे जो रूट काउज रहा है वो जर्मनी का एकीकरण रहा है, जिसके कारण फ्रांस को बहुत सताया गया. The stories which reflect the Franco-Prussian wars are Two Friends, Bolle the Souf, The Last Lesson, A Duel, etc. ये जो कहानियां हैं इसमें फ्रैंको-पर्शियन वार को भली भांति दिखाया गया है. Are many such examples of this war. All stories somehow or the other depict the consequences of war, crisis, loss of people, and economic support, etc. तो ये सारी कहानियों में आप देखेंगे कि किस प्रकार वार के क्या परिणाम हुए हैं, कैसा क्राइसिस रहा है, कैसे लोगों की जाने गई हैं, और इकोनॉमिक सपोर्ट को कैसे झटका लगा है. सो एक्चुअली इट शोज हिज ट्रू कंसर्न फॉर द कंट्री एंड हिज पीपल दैट ही वांटेड टू मेक द वर्ल्ड अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड आफ्टरमाथ ऑफ वॉर. तो वास्तव में मुपाशा ने पूरे दुनिया को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार उनके देश के साथ अन्याय हुआ है, और लोगों को युद्ध के परिणाम को भी दिखाने की कोशिश उन्होंने किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डेथ ऑफ हचक्रोन फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. यह जो कहानी है पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसमें हचक्रोन के फ्रस्ट्रेशन और डेथ का कारण क्या था. द आंसर इज in the story The Piece of String, the crafty old Matyr Hachkron is falsely accused of having stolen a man's pocketbook and some money. इस कहानी में जिसका नाम द पीस ऑफ स्ट्रिंग है, इसमें क्राफ्टी ओल्ड मैटिर हचक्रोन नाम का व्यक्ति है जिस पर एक इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने एक व्यक्ति का पॉकेट बुक और उसके पैसे चुराए हैं. One day on his way to marketplace, Hachkron bends down to pick up a piece of string. एक दिन बाजार जाने के समय वह हचक्रोन जो है वो झुकता है और एक पीस ऑफ स्ट्रिंग को उठाता है. His enemy Malanden sees him to do this. उसका जो दुश्मन है मैलेंडन उसे यह करते हुए देख लेता है कि वह कुछ उठा रहा है, और वैसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वह बहुत कीमती चीज है, इसलिए मैलेंडन उस पर एक्यूज कर देता है. When a peasant claims to have been lost his wallet, Malenden accuses Hachkron. और जब एक किसान कहता है कि उसका पॉकेट बुक और उसकी किताब खो गई है, तो मैलेंडन हचक्रोन के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि इसने ही उसे चुराया है. He explains that he merely bent down to pick up a piece of string. वो बताता है कि सिर्फ वह पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाने के लिए झुका था, but no one believes him. लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता. Not even after the pocket book is found and returned. यहाँ तक कि वह पॉकेट बुक और पैसे मिल जाते हैं और लौटा दिया जाता है, इसके बाद भी कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता. Hachkron proclaims
हिज इनोसेंस, वह बार बार कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सो इन द मॉर्निंग द पॉकेट बुक इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ द रोड. यद्यपि कि सुबह सुबह यह जो पॉकेट बुक था पा लिया गया था रोड के किनारे. हचक्रोन पॉइंट्स टू दिस एज प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस, और हचक्रोन यह बताता है कि यह प्रूफ है कि वह निर्दोष है. बट द विलेजर्स स्टिल थिंक ही वॉज द कल्प्रिट, लेकिन गांव वाले हमेशा मानते हैं कि वह एक कल्प्रिट है, क्योंकि वह अक्सर ऐसे ऐसे करतब करके दिखाता था जिससे उसे क्राफ्टी लोग मानते थे. बनावटी किस्म का व्यक्ति था, कुछ चालबाजी करके दिखाता था जिसके कारण लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं. He tries every bit to convince the people, showing the same activity and explaining his innocence, but everyone laughs at him, since his reputation as a crafty man has left no belief in the people. वह बार बार एक ही एक्टिविटी करके दिखाता है, अपने पॉकेट को बाहर निकाल के दिखाता है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता, बल्कि लोग उसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि उसने अपना रेपुटेशन ऐसा रखा है. वह एक तरह से कुख्यात हो चुका था एक क्राफ्टी मैन के रूप में, इसीलिए किसी के मन में उसके प्रति कोई विश्वास नहीं रहा था. He realizes that his reputation as a crafty old man has turned the villagers against him. वह महसूस करता है कि जो उसका रेपुटेशन है एक क्राफ्टी ओल्ड मैन की तरह सारे गांव वालों को उसके खिलाफ कर चुका है. He can't convince them of his innocence. वह किसी भी प्रकार से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता है. He fails and sinks in grief. वह असफल हो जाता है लोगों को कन्विंस करने में और दुख में पड़ जाता है. He falls ill and bedridden, cries in pain. वह बीमार पड़ जाता है, bedridden हो जाता है और चिल्लाता है दुख में. Finally he dies repeating a little bit of a string in agony and frustration. और अंततः वह चिल्लाता रह जाता है, मर जाता है, सिर्फ यह कहते कहते कि मात्र एक तार का टुकड़ा ही तो था, और एगनी और फ्रस्ट्रेशन में उसकी मौत हो जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. हाउ डू द पैसेंजर्स बिहेव विथ मिस रॉसेट द प्रोस्टिट्यूट? हाउ डज शी हेल्प द पैसेंजर्स टू मूव अहेड ऑन द जर्नी? किस प्रकार मिस एलिजाबेथ रॉसेट जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है उसके साथ पैसेंजर्स कैसा व्यवहार करते हैं और वह बाकी पैसेंजर्स को कैसे मदद करती है ताकि वो अपनी यात्रा पूरी कर सके जब उसे जर्मन ऑफिसर के द्वारा रोक दिया जाता है, उन लोगों को रोक दिया जाता है. मिस एलिजाबेथ रॉसेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी बॉले द सूफ. बॉले द सूफ की यह मुख्य पात्र है. शी इज ए यंग वुमन हु वर्क्स एज ए प्रोस्टिट्यूट. वह एक प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करती है, एक वेश्या है. हर निक नेम इज बॉल ऑफ फैट. उसका दूसरा नाम बॉल ऑफ फैट भी है ड्यू टू हर फैट फिगर, क्योंकि वह देखने में बहुत मोटी थी, इसलिए निकनेम उसका बॉल ऑफ फैट भी कहा गया उसको. Passionate and patriotic Miss Rosset chooses to leave her home in Rouen because she finds that the Persian occupiers have captured the town where she lives. तो मिस रॉसेट जो है वो अपना घर छोड़ना चाहती है क्योंकि वह देखती है कि प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वो कैप्चर कर चुके हैं उसके शहर को जहां वो रहती थी. She leaves the city in a carriage with 9 others among them. 9 लोगों के साथ वह यात्रा करती है एक कैरेज में. मिस रॉसेट हैज द लोवेस्ट क्लास स्टेटस. मिस रॉसेट जो थी बहुत लो क्लास की थी. एंड द वेल्दी ट्रैवलर्स हु सीज हर प्रोफेशन एज डिसरेप्यूटेबल आर स्कॉर्नफुल एंड क्रूएल टू हर. और जो उनके साथ चलने वाले जो भी यात्री थे वो बहुत अमीर थे, वह उससे नफरत करते हैं क्योंकि इसका जो प्रोफेशन है वो रेप्यूटेबल नहीं है, इसलिए उससे नफरत करते हैं और क्रूएल उसके प्रति हैं. डिस्पाइट दिस मिस रॉसेट बिहेव्स काइंडली एंड शी शेयर्स हर फूड विद देम व्हेन दे आर हंग्री. इसके बावजूद भी मिस रॉसेट जो है वो अच्छा उनके साथ व्यवहार करती है, उनके साथ अपना भोजन शेयर करती है जब वह हंग्री हो जाते हैं, अपना वाइन देती है. मिस रॉसेट्स सुपीरियर मोरल कैरेक्टर एंड वर्च्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल क्लास और परहैप्स इवन दैट वर्च्यू सुपीरियर अमंग द वेल्दी. यहाँ पर उसका जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो दिखाया गया कि वह सुपीरियर मोरल कैरेक्टर की है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल क्लास. वह शायद यह भी दिखाती है कि उसके अंदर जो गुण है वह उन अमीर लोगों से सुपीरियर गुण है उसके अंदर. राइट? दे ऑल आर हेल्ड होस्टेज बाय अ प्रशियन ऑफिसर इन एन इन until Miss Rosset agrees to sleep with him. उन सारे यात्रियों को प्रशियन ऑफिसर के द्वारा उस इन में रोक लिया जाता है और वह एक प्रपोजल रखता है कि जब तक मिस रॉसेट उस ऑफिसर के साथ सोती नहीं है, रात नहीं गुजारती है, तब तक उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा. मिस रॉसेट्स कंपेनियंस टर्न ऑन हर. मिस रॉसेट के साथ जाने वाले जितने भी यात्री थे उसके तरफ मदद की उम्मीद करते हैं.
Out of self-respect and patriotism, Miss Rossett refuses to sleep with the officer. अपने आत्मसम्मान और देशभक्ति के कारण मिस रॉसेट जो है वो भी इनकार कर देती है कि वह रात नहीं बिताएगी ऑफिसर के साथ. But the others, being selfish for their own freedom, manipulate Miss Rossett into going through with it for the good of the group. लेकिन सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं और अपने सेल्फिशनेस को दिखाते हैं और वह मिस रॉसेट तैयार हो जाती है उस व्यक्ति के साथ रात बिताने के लिए जो कि प्रशियन ऑफिसर था. This sacrifice devastates Miss Rossett, and despite her generosity on behalf of the group, her companions once again begin to hate her as they leave the inn. यह अपना बलिदान तो दे देती है लेकिन अंदर से टूट जाती है. उसकी उदारता के बावजूद भी जो कि उन लोगों के प्रति उसने दिखाई थी, सारे कंपेनियन उससे फिर से नफरत करने लगते हैं जब वे लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं. मिस रॉसेट्स ट्रैजिक फेट शोज द क्रुएलिटी ऑफ क्लास हायरार्की. मिस रॉसेट के साथ जो ये ट्रैजिक फेट है, उसका भाग्य है, वह दिखाता है किस प्रकार हाई क्लास के लोग जो हैं वो क्रूएल होते हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी का ही बलिदान दे देते हैं. Simply by virtue of their social standing, the other travelers exploit Miss Rossett. सिर्फ अपने कारण के लिए, अपनी आज़ादी के लिए सारे ट्रैवलर्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं उसका, मिस रॉसेट का. They destroy her for their own gain. और वे अपने फायदे के लिए उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं. So dear students, this way you can understand these questions. These are very important for your examination. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe the channel. Thanks again. Have a good day.